पार्लियामेंट के अंदर आंख मार रहे हैं, क्या बदतमीजी कर रहे हैं। उनको तो पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर दूर भी नहीं होना चाहिए था, वो काम कर रहे हैं। भाई जी, मोदी हमारे पास में ऐसा हीरा, उसका कोई मोल नहीं है। अगर आपने मोदी को छोड़ दिया ना तो हमारा कोई तोल नहीं है, हम बिल्कुल कूड़ा हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास ऐसा कोहिनूर हीरा है कि हम उसको जहाँ मर्जी कैश करा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि मोदी सबको साझने में कामयाब है। कुंभकर्ण योजना को कुंभकर्ण योजना को कहते हैं। कुंभकर्ण योजना चीलों को रोजगार देने की बात करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में किसको जोड़ रहे थे? वो कौन था साथ में? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन था? कन्हैया कुमार। कैसे भारत जोड़ रहे हो? हाँ, भारत जोड़ रहे हैं। वो ऐसे जिहादियों को जोड़ रहे हैं ताकि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप इंडिया गेट जाइए, वहाँ पे दीवारों पे जो नाम लिखे हैं ना, वहाँ पे जाके देखिए कितने मुस्लिम शहीद हुए थे इस देश की आजादी के लिए, इस देश के लिए। आप हमाज की बुराई करते हो? आप हमाज की बुराई करते हो? नहीं, आप हमाज की बुराई करते हो। या जरूरत के हिसाब से बात करते हैं, या जरूरत के हिसाब से सुनने की मत नहीं है। अब क्या कहते हैं, पढ़े लिखे राहुल गांधी। एक आदमी इतना पढ़ा लिखा, इसे ये नहीं पता 8 लीटर में नहीं मिलता, 8 लीटर में नहीं मिलता, वो 8 लीटर में बेचता है। एक आदमी इतना पढ़ा लिखा है, वो ये कहता है जहां 70 साल से आतंक का खेल, मौत का नंगा नाच हुआ, क्या कहता है वो? जैसे ही मैं पीएम बनूंगा, 370 लागू कर दूंगा। और मजे की बात अब सुनो, पूरे भारत में बम धमाके हो रहे कहीं? कहीं नहीं हो रहे। अब कहां हो रहे हैं? केरल में। और केरल किसके द्वारा शासित है? कांग्रेस के। तो ये ऐसी सरकार लेके आना चाहती है जहां बम धमाके दोबारा शुरू हो जाएं। ये बीजेपी की सपोर्टर नहीं है। ये भेड़ की खाल में भेड़िया आदमी खड़ा है यहाँ पर। ये योगी की तारीफ करके ये जाहिर करना चाहता है कि मैं बीजेपी सपोर्ट कर रहा हूँ। ना 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 ना, ये बीजेपी सपोर्ट नहीं करने वाले। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे जयचंदी हिंदुओं से बचिए जो देश का बेड़ा करने चाहते हैं। और राहुल गांधी किसी कीमत में नहीं आने वाला। बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है। श्रीमती ईरानी कौन सी बेल पे बाहर है? माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर, 28 दल वाले दोनों बेल पे बाहर। ज्ञान होना चाहिए, बकैती करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, भेड़ के खाल में भेड़िया हैं भैया। ये इन्होंने ये संत का रूप है, मैं इनके लिए कोई शब्द नहीं कहूँगा। इन्हें हम भेड़ा दिखें या शेर दिखें, ये इनका अपना नज़रिया, इनका चश्मा है। पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। राहुल गांधी महामूरख, स्मृति ईरानी महामूरख। बहुत अच्छा कंपटीशन है इनका। भाई साहब, स्मृति ईरानी को महामूरख नहीं कहना चाहिए। अब कोई दिन को दिन नहीं कहेगा, रात कहेगा तो भाई साहब फिर उसकी बुद्धि के ऊपर ही सवाल उठेंगे। बात नहीं करूँगा जो मैंने देखा है नजदीक। नहीं सुनो, पार्लियामेंट के अंदर आंख मार रहे हैं, क्या बदतमीजी कर रहे हैं। उनको तो पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर दूर भी नहीं होना चाहिए था, वो काम कर रहे हैं। भाई जी, मोदी हमारे पास में ऐसा हीरा, उसका कोई मोल नहीं है। अगर आपने मोदी को छोड़ दिया ना तो हमारा कोई तोल नहीं है, हम बिल्कुल कूड़ा हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास ऐसा कोहिनूर हीरा है कि हम उसको जहाँ मर्जी कैश करा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि मोदी सबको साझने में कामयाब है। इसी मोदी जी का आपने नाम लिया, एक सवाल पूछूंगा। राहुल गांधी जी ने बयान दिया था अभी कुछ दिनों पहले कि इंडिया में जितने भी फ़ोन बन रहे हैं वो मेड इन चाइना है। पर मोदी जी ने उनको मूर्खों का सरदार बता दिया, क्योंकि जो इंडिया में 99% फ़ोन है वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। मतलब डाटा की कमी है उनके पास। कैसे देखते हैं जो बार बार गलत हो जाते हैं अपने बयान में, कभी कुछ अलूल जलूल बयान दे देते हैं, और मूर्खों का सरदार प्रधानमंत्री ने उनको बोल दिया है। ये बयान ठीक देखते हैं? भैया, राहुल गांधी में यहाँ किसान परिवार में तो उसने जन्म नहीं लिया, वो तो राजवंशी तो है ही, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब मैं तो ये मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर जो राहुल जी को हराना है तो अमेठी से ही लोकल बंदा उतारना चाहिए। स्मृति ईरानी को इस बार अमेठी से नहीं, जो मूर्खों का सरदार बोल दिया राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री ने मूर्खों का सरदार बोला हाल ही में, उस पर बताइए। ऐसा है जी, मूर्खों का सरदार तो कोई भी हो सकता है। ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, वो मोदी जी की अपनी समझ है। आप इस चीज़ से सहमति नहीं रखते हैं? नहीं, मैं मूर्ख नहीं कह सकता। नहीं कह सकते? नहीं भाई साहब, मूर्ख नहीं कह सकता राहुल गांधी, सहमति कैसे कहते हैं? वहीं से तो आए हैं ये। मूर्ख कैसे कह देंगे? ये वहीं से तो आए हैं। ये मूर्ख नहीं बोल पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये लबादा ओढ़ के आए हैं। ये भेड़ नहीं है, भेड़िए हैं। ये हमारे ग्रुप में खड़े होंगे, हमारी तारीफ करेंगे, बुराई भी हमारी करेंगे। कुंभकर्ण योजना को कुंभकर्ण योजना को कहते हैं। कुंभकर्ण योजना चीलों को रोजगार देने की बात करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में किसको जोड़ रहे थे? वो कौन था साथ में? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन था? कन्हैया कुमार। कैसे भारत जोड़ रहे हो? हाँ, भारत जोड़ रहे हैं। वो ऐसे जिहादियों को जोड़ रहे हैं ताकि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो राहुल गांधी की मति जो है, मति है ही नहीं उसके पास, समझे ना। तो किसी की मति, वो पीएम तो बन ही नहीं सकता। और वो महामूर्ख की उपाधि नहीं, वो उसको उससे ऊपर की उपाधि मिलनी चाहिए। ठीक है।
भाई बहन है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने मतलब देश को बेच दिया अंबानी से और अडानी से। बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो जितने लाख करोड़ रुपए उन्होंने अंबानी के जेब में डाले हैं उतने लाख करोड़ रुपए हम गरीबों में बांटेंगे और हम मोदी की तरह जुमले नहीं देते हैं, सच करके दिखाएंगे। भाई साहब देखो, ये जो राहुल गांधी हैं और जो प्रियंका गांधी हैं, भाई बहन की जोड़ी हैं, ये हैं अनपढ़ लोग। नहीं भाई, यूनिवर्सिटी से बाहर से पढ़ के हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। अरे वो कागज़ तो यहाँ पे भी बनते थे आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले उस पे, लेकिन वही है, वो पकौड़े खाने के लिए काम आते हैं वो कागज़। क्योंकि वो जो बंदे आज की डेट में जो नौकरियां मांग रहे हैं, वो क्यों मांग रहे हैं नौकरियां? क्योंकि वो उस काबिल ही नहीं है नौकरी पालें। क्या सरकारी नौकरी नहीं आज की डेट में भी? आप क्वालिफाइड बनो, आपका नंबर सबसे ऊपर आएगा। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं, जब कुछ बस की होती नहीं है, किसी एग्जाम को क्रैक कर नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो भैया कोई तुम्हें घुसड़ के थोड़ी आएगा, मुंह में थोड़ी घुसड़ेगा। ये जो देश बेचने का जो दोनों भाई बहन आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर कि इन्होंने उद्योगपतियों को देश बेच दिया। कोई देश नहीं बेचा है। आज से 50 साल पहले भी देश इसी तरीके से चलता था। उद्योगपति ही जीडीपी को चलाते हैं। भाई आज कोई वो नहीं होगा तो दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा। भाई उद्योगपति ही तो चलाएगा, उद्योग लगाएगा कहीं पर। मान लो किसी ऐसे गांव या शहर या कोई ऐसी जगह है जहां पर रोजगार की कमी है, वहां पर क्या होगा? वहां उद्योग लगेगा। उद्योग कौन लगाएगा? उद्योगपति। अब उद्योगपति जब उद्योग लगाएगा तो भाई पैसा तो कमाएगा ही ना, तो वहाँ की पब्लिक भी पैसा कमाएगी। तो ये देश बेचना और ये बेचना, ये सब बेकार की फिजूल की बातें हैं और इन सब बातों को तो लोग दरकिनार करते ही हैं। तो इसलिए हमको उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये फालतू लोग हैं, ये बोलते रहेंगे, आने वाले 10 साल तक भी ऐसे बोलते रहेंगे। मोदी जी रहेंगे, जिस दिन मोदी जी का मन करेगा कुर्सी छोड़ेंगे और योगी जी तैयार हैं। देखो मोदी जी की दुर्लभ फोटो अडानी के साथ। कैमरामैन फोकस करो, देखो यहाँ मोदी जी है ना, ये मोदी जी है। अरे 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 मोदी जी, ये कौन है? मोदी जी है ये कौन है? मोदी, ये तो कुछ कांग्रेस की पार्टी के लग रहे हैं। किसके साथ है अडानी जी? जब इनके साथ में थे तब इनके पीछे पीछे घूमते थे। ये भाई साहब ने क्या बात बोली? आप अगर इलॉन मस्क की तारीफ करते हो, बिल गेट्स की तारीफ करते हो और हमारे देश का एक व्यापारी आगे बढ़ता है, तुम उसको कोसते हो। और जिसका तुम बाहों में बाहें डाल के घूम रहे थे, आज तुम उसी को गाली बक रहे हो। तो कहने मतलब ये है कि इनके खुद के दामन में दाग है। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी, कितने काले राज उनके इंदिरा गांधी ने छुपाए थे, पता है आपको? कितनी चीजें उन्होंने इंपोर्ट करी थी इलीगल तरीके से। तो ये खुद जैसे दूसरे को वैसे समझते हैं और अडानी के साथ खुद ही पहले घूम रहे थे, आज अडानी पे वो इल्जाम लगा रहे हैं। और सारा ट्रांसपेरेंट होकर से काम होता है। पहले सारा जो बिजनेस आता था ना भाई साहब, वो टेंडर के थ्रू जाता था। आज ऑनलाइन होता है, जिसकी बिडिंग सबसे लोएस्ट होती है, L1 पे जो आता है उसी को टेंडर मिलता है। ऐसे मुंह उठा के दे दिया था कि हाँ इनको दे दिया या मुझे दे दिया। अडानी तभी ले पाता है जब वो L1 पे आता है। ये इनको ज्ञान नहीं है या पता है तो जानबूझ के ऐसे बोलते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये कुछ भी कर ले, आएगा तो मोदी ही। अच्छा, एक ये जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बोले कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार जाती है, मोदी जी की पार्टी की सरकार बनती है, चाहे किसी भी राज्य में बने, वो नफरत फैलाते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, नफरत की बाजार खोल देते हैं। बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी अभी और 24 में तो हम इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये क्या प्रोडक्ट बेचेंगे मोहब्बत की दुकान? देखो पहली बात तो है, इनकी कोई सरकार नहीं बनने वाली है, कहीं पर भी नहीं बनने। 25 पार्टियां साथ में, चांसेस तो हैं बन सकती है। 25 तैयारी कर रहे हैं, वो एक एक करके सब अंदर होने वाले हैं और अंदर हो भी रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई वही कोई ये जीतेंगे। तो नफरत के दुकान के बारे में क्या बोलेंगे? जो मोदी जी नफरत की दुकान उनकी पार्टी हर राज्य में और देश में। देखो ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। अब बंदा कुछ तो बोलेगा ही ना। अब बेचारा अब क्या करे यार, क्या करे बंदा? चुप तो बैठेगा नहीं। कुछ 2-4 लोग बचे हुए उनकी पार्टी में, जाएंगे मोहब्बत की दुकान में उनके। अरे हम कहेंगे हम वैसे ही हम खुश हैं, हम क्यों जाएंगे उसमें? हम मोदी जी से खुश हैं। एक सेकंड के लिए आप देखो, कश्मीर के अंदर मुसलमानों का इस्तेमाल करा, इतना इस्तेमाल करा, उन्हें दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। आज देखो दुबई की क्या हो गया कश्मीर में? आज दुबई की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां कश्मीर के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 370 हटाने के बाद में आज कश्मीर के अंदर जाके देखो। मैं श्रीनगर गया था, वहाँ का कब गए थे श्रीनगर? श्रीनगर में 2 महीने पहले ही गया था। तो वहाँ का सारा चेहरा ही बदल गया। वहाँ पे जो बेखौफ हो के आदमी जैसे मर्जी घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी वाले जो है केवल मुसलमान का इस्तेमाल करना जानते हैं। नफरत फैलाते हैं मोदी जी। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। वहाँ तो देखो ना, मैं एक चाय की दुकान पे बैठा, मुल्ला जी के साथ गले लगा और उसने मुझे गले लगाया और मोदी जी की तारीफ करी। कह रहा हम तो इसी चक्कर में थे, वोट बैंक के चक्कर के अंदर, हमें तो मोदी के अलावा दूसरा चाहिए ही नहीं। खुद वहाँ के लोगों ने बोला, कह रहे मोदी के अलावा। यहाँ तो नफरत थी, हम सियाओं को नहीं समझ रहे थे। अब सिया जो मोहम्मद साहब का वो निकलता है, क्या बोलते हैं उसे,
हाँ वो जुलूस निकलता, हाँ सिया सुन्नी दोनों एक हो गए। मैं चाय की दुकान पे कम से कम 1.5 घंटे बैठा, मौलाना साहब की बात सुनी, मेरा दिमाग घूम गया। कह रहे यहाँ तो कांग्रेस सिया का वोट इस्तेमाल कर रही है, सुन्नी का इस्तेमाल कर रही है, पता नहीं कितने फिरकों का इस्तेमाल कर रही है। मोदी ने ये चक्कर ही खत्म कर दिया, 370 ही हटा दी, तुम हमारे हम तुम्हारे। कैसी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? अभी हमारे बीकानेर का एक लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूँ आपको। कहाँ से है पहले? बीकानेर राजस्थान से हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं ना, क्या आपका? जावेद हुसैन नाम है मेरा। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है ना वहाँ पे? तो कांग्रेस की सरकार है, जेठानंद व्यास का वीडियो गया हमारे वहाँ का। मुद्दा क्या है, क्या दिक्कत? फिलहाल मुद्दा ये है कि जैसे कि विधायक के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। हमारे बीकानेर शहर से पश्चिम से बीजेपी ने जेठानंद व्यास को टिकट दी है। जेठानंद व्यास कहता है मुसलमानों के मेरे को वोट की जरूरत नहीं है। उसका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत क्यों है? वो कह रहा है मेरे को, वो व्यक्तिगत है, उसका अपना खुद का। तो पार्टी उसको टिकट क्यों दे रही है फिर? जब वो बोल रहा है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव में विधायक बनेगा तो वो सिर्फ हिंदुओं के काम करेगा क्या? वो मुसलमानों के भी काम करेगा, उसका कर्तव्य होगा। वो कह रहा है मेरे पास वीडियो बकायदा, उसने जलको बीकानेर का लोकल न्यूज है, उसने बोल दिया कि हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हाँ, एक तरफ कांग्रेस के नेता कमलनाथ है, वो पीछे दरवाजे के अंदर जाके बोलते हैं कि मुसलमानों अपना वोट बीजेपी को मत देना, और जो डरा रहे थे उनको कि अगर बीजेपी को दे दिया तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे। उस पे क्या बोलेंगे? किस पे? कमलनाथ ने जो बयान दिया था। क्या बयान दिया मेरे को मालूम ये भी वीडियो लीक हुई थी कमलनाथ की। कमलनाथ ने क्या बोला मेरे को नहीं मालूम। मैं तो लेटेस्ट अभी वहाँ का बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कमलनाथ ने बोला है तो गलत बोला है। मैं आदमी को क्या करना चाहिए वहाँ पे अगर जहाँ पे वो कह रहा है ये बात कह रहा है ना, तो जो विधायक है ना उसको ऐसी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कमलनाथ जी ने बोला है तो कमलनाथ जी भी गलत बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता कि ये अच्छा है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर कोई ना कोई नेता भ्रष्ट होता ही है या गलत बोलता ही है। लेकिन वो जो बोल रहा है मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, कल को अगर वो जीत जाता है, खुदा न अगर वो मान लो जीत गया, क्या वो मुसलमानों के काम नहीं करेगा? उसको करने पड़ेंगे मुसलमानों की भी। लगता है मोदी जी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया? नहीं, काम किया है बाकायदा, लेकिन आज राजस्थान के अंदर भाजपा ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी है। ऐसा क्यों है? एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है राजस्थान, पूरे राजस्थान में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इधर आ गया ये एक भी मुस्लिम जो वहाँ के परिवहन मंत्री रह चुके हैं यूनुस खान जी, उनकी टिकट काट दी है, जबकि वो विधायक रह चुके हैं उन्हीं की पार्टी के। एक भी मंत्री को, एक भी विधायक को टिकट नहीं दिया है। और लोकसभा में भी एक आरोप लगता है कि एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बीजेपी के मुस्लिम नहीं है। ठीक है, अब मुसलमान को यह सिद्ध करना पड़ेगा हम देश के वफादार हैं, भाजपा को जिताना पड़ेगा। हमको साबित करने पड़ेगी, और हमको साबित करनी पड़ेगी, हमको साबित नहीं करनी पड़ेगी। आप इंडिया गेट जाइए, आप इंडिया गेट जाइए। हाँ चलो ठीक है, सॉरी। आप इंडिया गेट जाइए, वहाँ पे दीवारों पे जो नाम लिखे हैं ना, वहाँ पे जाके देखिए कितने मुस्लिम शहीद हुए थे इस देश की आजादी के लिए, इस देश के लिए। आप समाज की बुराई करते हो, आप समाज की बुराई करते हो। नहीं, आप समाज की बुराई करते हो। या जरूरत के हिसाब से बात करते हैं, या जरूरत के हिसाब से उसके गाते हो।